नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं निखिल तिवारी सर, हैं बीसीडब्ल्यू के हैं और हम चर्चा करेंगे। इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि कल देर रात ही हमने आपको सूचना दिया कि 72वीं सिविल सेवा 1230 सीटों के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजा जा चुका है। और बताएं कि ये फिर से लगातार ये ऐसा सिविल सेवा है बीपीएससी का जिसमें 1000 से अधिक सीट है। और देखा जाए तो आज से लगभग 90-95 दिन आपके पीटी एग्ज़ाम 26 जुलाई में बचा हुआ है। और अगर हम एईडीओ के एग्ज़ाम को देखें और जिस तरह बीपीएससी में लगातार सुधार होते चल रहे हैं, तो 72वीं सिविल सेवा के लिए आपको एक बार फिर से तैयारियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो सर से हम जानेंगे कि आखिर क्या बदलाव हो सकते हैं, कितना अहम है ये एग्ज़ाम और किस तरह ये आगे के 90 दिनों को एक स्ट्रेटजी बनाकर इसे सॉल्व करना है, इसे पास करना है। सर क्या कहेंगे सर? 1230 सीट इस बार फिर से है, अभी और बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक 1230 सीट है। सबसे पहले तो जो भी विद्यार्थी 71वीं का मेंस दे रहे हैं उनके लिए शुभकामना कि बहुत कम समय है और जो भी अपना रिवीजन किए हैं उनको और बढ़िया से कर लें और बढ़िया से परीक्षा दें कि फिर ये कुचक से वो बाहर निकल पाए। मेंस के बाद सीधे इंटरव्यू में जाए और फाइनल दें। बाकी रही बात 72वीं के लिए, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि बीपीएससी इतना सीट लगातार दे रहा है और शायद इसके बाद सीट आए या ना आए इसकी चांस कम है। तो लगभग 1300 सीट आ रही है, आप कल बताएं, इसके पहले भी बता ही रहे हैं। तो अब 90 दिन जो टाइम बचा हुआ है, हम लोग की तरफ से यही राय होगा कि 90 दिन में सिर्फ जो आप पढ़े हैं उस चीज़ को अब रिवीजन करें और टेस्ट जितना दे सकते हैं दें, क्योंकि टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं देने के लिए जो आप पढ़ाई के दौरान उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और बहुत सारा गलती आप करते हैं जो आयोग में परीक्षा के टाइम में आप करते हैं। तो वो गलती को आप टेस्ट में पाल नहीं करने कि जब आप परीक्षा में बैठे तो वो आपका 1 नंबर जुड़ जाए। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है, टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर ना करें और अपना रिवीजन कम से कम मान के चले कि 5 से 6 बार अगर आप किसी चीज़ को नहीं पढ़े हैं तो एग्ज़ाम में आप उसको सही करने के लिए आप सक्षम नहीं है। तो रिवीजन और टेस्ट दो ही चीज़ पे अभी फोकस करें। सर 72वीं एग्जाम को लेकर सर जिस तरह भी आयोग ने अपने प्रश्न पूछने के तरीकों में बदलाव किया है, काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न, टफ भी पूछा जा रहा है। सर 72वीं को लेकर क्या लग रहा है? अब छात्र तो ये कह रहे हैं कि 72वीं भी उसी तरह टफ पूछा जाएगा जिस तरह एईडीओ पूछा गया, या कुछ पोर्शन हो सकता है कि जो टफ हो? एईडीओ का जो पेपर है थोड़ा सा नो डाउट टफ है। बीपीएससी जो का एक सेट पैटर्न है, उस पैटर्न से बाहर जाके सवाल बनाया है और जानबूझ के इसको टफ करने की कोशिश की गई है। हालांकि बीपीएससी की इसमें मंशा रही हो जो भी हो कि कैंडिडेट बहुत ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, एक ही एग्जाम से सर करना है सर, एक ही, हाँ बहुत सारा चीज है। तो हो सकता है कि इसको बियॉन्ड द बाउंड्री जाके इसका पेपर सेट किया गया है, लेकिन जो एक बीपीएससी का या किसी भी आयोग का एक सेट पैटर्न होता है, बीपीएससी मुझे नहीं लगता 72 में उस पैटर्न के बाहर जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा और आपसे क्या टीचर से भी नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। 20, 25, 30 सवाल हर बार ऐसा होता है कि आपको छोड़ना पड़ेगा, तो उसको लेकर नहीं घबराना है। लेकिन बीपीएससी में जो परीक्षा होगा टफ तो होगा, नो डाउट, ईजी नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। 71 में जो आपका पीटी का परीक्षा हुआ था उस पैटर्न से आप थोड़ा सा अब मान के चलें, थोड़ा सा ऊपर होगा। तैयारी आपका इस लेवल का होना चाहिए। उसके लिए आप जो मानक किताब हैं, अब नोट्स वगैरह सिस्टम नहीं चलेगा तो नोट्स पढ़ के और कहीं पीडीएफ निकाल के और पुर्जा पढ़ के लोग पास करते थे, वो कल्चर अब बीपीएससी हटा रहा है। बीपीएससी को वो स्टूडेंट चाहिए जो बुक पढ़ा हो, यानी कि एनसीईआरटी पढ़ा हो, कहीं ऑथेंटिक बुक पढ़ा हो। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में बीपीएससी अब मेहनत आपसे खोजेगा। हाँ, एईडीओ लेवल का पेपर शायद बीपीएससी नहीं पूछे क्योंकि वो तो सर एईडीओ तो मेरे ख्याल से एक एक्सपेरिमेंटल पेपर था, पहली बार हो रहा था। आयोग को 11 लाख फॉर्म मिला था, मात्र 935 उसमें लेना है। हाँ, वो भी बात है। तो वो तो पहला था, हो सकता है कि अगली बार हो तो आयोग को भी पता चल जाए कि हिसाब किताब इसमें क्या रहता है। और दूसरा बात है कि बीपीएससी का जो परीक्षा होता है सीसी वाला पेपर, उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू होता है। हाँ, तो 3 चरण में बीपीएससी छांट रहती है और अच्छे कैंडिडेट को निकाल लेती है। यहाँ पे बीपीएससी के लिए भी मजबूरी होगी कि 935 को एक ही परीक्षा में छांटे, तो इसीलिए बीपीएससी उस टाइप का सवाल पूछा। लेकिन जो सीसी का परीक्षा होगा 72वीं का, उसमें पेपर टफ होगा नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे पेपर होंगे कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अभी का जो 90 दिन अगर आप पढ़ाई पे देंगे तो आपका पीटी नहीं रुकेगा, इतना तो श्योर है। सर वैसे कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं पहले से या फिर दिए हुए हैं,
या कुछ उनका पीटी लेवल अच्छा है, तो क्या 90 दिन उनको अभी से लेकर 26 जुलाई तक केवल पीटी पर ही ध्यान देना चाहिए या कुछ मेंस भी देखते रहना चाहिए? दो तरीके का कैटेगरी होता है। कुछ लड़के होते हैं जो पीटी मेंस या इंटरव्यू में जाकर छटे हुए हैं, तो उनका तो नो डाउट सारा तैयार होता है, उनको थोड़ा बहुत रिवीजन करना है और अभी का कुछ टाइम वो मेंस में दे सकते हैं, 1 महीना। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो फ्रेशर हैं, वो अभी कोई एग्जाम दिए नहीं या पीटी दिए हैं, तो उनका 2-3 बार से पीटी ही नहीं निकला है, तो उनको मैं राय दूंगा कि आप सिर्फ 90 दिन आराम से अभी पीटी पे दीजिए। अभी आप मेंस का थोड़ा सा करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप पीटी पर दीजिए। अगर आप मेंस में फेल किए हैं या इंटरव्यू में छट के आए हैं, तब आपके पास टाइम है 1 महीना कि आप मेंस की तैयारी करें, उसके बाद पीटी की तैयारी करें। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से अपने आप सर आप लोगों ने सर क्या प्लान किया है? आप ऑफलाइन भी सुन रहे हैं, खिला रहे हैं पटना में, ऑफलाइन क्लासेस भी। सर आप लोग का स्ट्रेटजी क्या है 72वीं पीटी एग्जाम तक, 26 जुलाई तक क्या है? कैसे कैसे आप छात्रों को बांट रहे हैं? किनको मेंस का भी थोड़ा देखना है, किनको पूरा केवल पीटी ही देखना है, किसको है कि थोड़ा पीटी में इम्प्रूव करना है? क्या प्लानिंग है? क्योंकि देखिए हम लोग तो कोचिंग वाले हैं, तो कोचिंग में ये होता है कि पीटी के भी स्टूडेंट होते हैं, मेंस के भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं इंटरव्यू के भी होते हैं। हम लोगों को तो हर टाइप से कोर्स लाना है। तो उसमें एक है कि एक रीइग्नाइट करके बैच है, उसमें जो वैसे स्टूडेंट के लिए है वो जो पीटी उनका बार बार निकलता है लेकिन मेंस में फेल होता है, उनके लिए रीइग्नाइट बैच है। आप उसमें ज्वाइन करके अपना नंबर कैसे आप मेंस में बढ़ाएं उनके लिए है। फिर से हम लोग एक ऑफलाइन पारा बैच लॉन्च कर रहे हैं 1 मई से, जो बोरिंग रोड्स में ही चलेगा। तो वो डेडिकेटेड है प्रीलिम्स के लिए। 45 से 50 दिन का उसमें क्लास होगा। 50 दिन में हम कोशिश करेंगे कि हर दिन टेस्ट हो और हर दिन 4 घंटे का क्लास हो। मतलब हम लोग सही से मिशन मोड में है। मिशन मोड में अगर हम सही बताएं, अगर 50 दिन कोई लड़का पढ़ रहे वहाँ पे, उसके बाद 1 महीना टाइम बचेगा रिवीजन का, उसके बाद 26 जुलाई को परीक्षा है। कोई लड़का 50 दिन पढ़ रहे फिर 1 महीना रिवीजन कर रहे, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि उसका पीटी कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि रोज वहाँ पे टेस्ट होगा, रोज 4 घंटे की क्लास चलेगी और इतना डेडिकेशन से कोई पढ़ रहे, तो बीपीएससी में 100 नंबर आना कोई उतना भी मुश्किल बात नहीं है। और सर इसके अलावा सर जो कोई और बैच सर? नहीं, अभी तो पीटी के लिए यही है, जो क्रैश कोर्स ऑफलाइन बैच यही है जी सर। और सर 71वीं मेंस शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे उन छात्रों को जो मेंस? अब मेंस का तो एक पैटर्न होता है, वहाँ पे ज्यादा उलट पुलट बीपीएससी नहीं करती है, लेकिन मेंस में अब देखा जा रहा है कि जिनको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बढ़िया है, जो ज्यादा मेहनत किए हैं, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करके टेस्ट लिखे हैं, उनका सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अब मेधावी लड़के आ रहे हैं बीपीएससी में। अब आप नहीं कह सकते हैं कि एक बार पढ़ लिया और जाके वहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आईआईटी के लड़के आ रहे हैं, तो उनका लिखने का शैली और उनका मेहनत भी होता है। लिखने का शैली तभी होता है तो आप मेहनत करते हैं। डिपेंड नहीं करता आप इंजीनियर हैं या आप आर्ट्स पढ़े हैं, डिपेंड करता है आप कितना क्वेश्चन लिखे हैं। तो वो लोग मेहनती होता है और मेहनत करता है, तो जो मेहनत करेगा उसका होगा। तो इस बार मेंस में जो लोग भी टाइम भी ज़्यादा मिल गया है, तो टाइम ज़्यादा मिलता है तो एक ये भी बात होता है कि बहुत लोग जिसका तैयारी कम रहता है, जो सोचता है कि चलो मेरा मेंस का तैयारी नहीं है लेकिन टाइम मिल गया, तो वो लोग अपने आप को मेकअप कर लेता है। तो इसमें जो आदमी टेस्ट ज़्यादा दिया होगा, जो अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दिया है, उसका बिल्कुल मेंस अच्छा जाएगा। लेकिन फिर भी जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि बीपीएससी का एक ट्रेंड है कि पीवाईक्यू को छोड़ता नहीं है। अगर वहां से आप बेहतर कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो आप जरूर बेहतर करेंगे। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगभग सब कुछ बता दिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है। एईडीओ एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा गया, तो ये पहला एग्ज़ाम था। पहले एग्ज़ाम में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है, 11 लाख फॉर्म गिर गया, एक ही एग्जाम से 935 को चुनना है, तो एक आयोग के सामने भी डायलेमा की स्थिति थी और यही वजह है कि प्रश्न कुछ ऐसे डाले गए। लेकिन 72वीं सिविल सेवा में एक पैटर्न बना हुआ है, एक ट्रैक बना हुआ है। ऑलरेडी 72वीं का आपने दिया, फिर से आपने 69वीं दिया, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। हाँ, हो सकता है कि कुछ प्रश्न डाले जाएं, तो 150 प्रश्न में आप अगर 100 के आसपास बना लेते हैं तो किसी भी हालत में आपका सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाता है। क्योंकि अगर इस बार भी 1300 के आसपास सीट रहेगा तो लगभग 13-14 हज़ार लोगों को कॉल किया जाएगा मेंस के लिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस पढ़ें, सर ने जिस तरह बताया उसको फॉलो करें, ज़रूरत लगे तो आप कोचिंग भी करें, टेस्ट ज़रूर दें, टेस्ट को ज्वाइन करें, इससे भी अपना इम्प्रूवमेंट पता चलता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।